मैं डॉक्टर आशी खुराना। मैं आज आपको ग्लूकोमा की बीमारी के बारे में बताऊंगी। ग्लूकोमा के बारे में हम लोगों को कुछ उड़ती जानकारी आम जनता के अंदर होती है कि ये एक खतरनाक बीमारी है। इसे आमतौर पे और नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे काला मोतिया, सलबेलिया, इस तरह के नामों से भी बुलाया जाता है। और लोग ये सोचते हैं कि भ्रांति भी है कि ये एक बहुत ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे कि आईसाइट जा सकती है। ये पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन ये सही भी नहीं है। ये बीमारी ऐसी है जिसको समय पे पकड़ लेने से अंधेपन से बचाया जा सकता है। तो काला मोतिया है क्या और ये होता कैसे है? हमारी जो आँख है, ये एक आँख बॉल के जैसे होती है और इसके अंदर एक प्रेशर होता है। वो प्रेशर नॉर्मल प्रेशर, जैसे बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है, उसी तरह आँख के अंदर एक नॉर्मल प्रेशर की रेंज होनी चाहिए, जिसे आमतौर पे 10 और 20 के बीच में मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी के बीच में माना जाता है प्रेशर। इसे नाप अब अगर किसी के आँख का प्रेशर बढ़ गया तो क्या उसे काला मोतिया है? ऐसा भी ज़रूरी नहीं। ऐसा होता है कि कई लोगों में नॉर्मल प्रेशर पे भी आँख की नस डैमेज हो जाती है और कई लोगों में हाई प्रेशर पे भी आँख की नस डैमेज नहीं होती। तो अब इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकलता है कि जिन लोगों को काला मोतिया है उनको इसकी नियमित जांच कराने की आवश्यकता होती है, और इसमें ना सिर्फ आँख का प्रेशर देखना होता है बल्कि आँख की नस पे कितना डैमेज हुआ है इसे भी देखना होता है। तो ग्रॉसली स्पीकिंग कम से कम 3 हम लोगों को इसमें पैरामीटर्स देखने होते हैं। एक तो आपकी आँख का प्रेशर, दूसरा आपकी आँख के विस्तार यानी फील्ड के ऊपर क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि काला मोतिया जो है वो पहले आपकी साइड की निगाह को नुकसान देगा और सामने की निगाह को लास्ट में नुकसान देता है। इसी वजह से काले मोतिया को हम साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहते हैं, यानी कि दृष्टि का चोर। लोगों को पता भी नहीं चलता और साइड से धीरे धीरे रोशनी कम होनी शुरू होती है। और तीसरी जो मैंने आपको बताई थी चीज़, वो है आँख के नस की शक्ल, यानी कि आँख की नस कितनी दबी है। इसे भी हम फोटोग्राफ के ज़रिए से और एक OCT टेस्ट होता है उसके ज़रिए से भी हम नापते हैं कि नस कितनी, आँख का पर्दा और नस कितनी दब गई है। उसका भी एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। और जिन केसेस में हम लोग को शक होता है कि इससे व्यक्ति को काला मोतिया हो सकता है, उससे कम से कम ये 3 टेस्ट करके ही हम श्योर होते हैं कि इस व्यक्ति को काला मोतिया है या नहीं। इसकी डायग्नोसिस की जटिलता की वजह से ही काले मोतिया की जानकारी होना हर व्यक्ति को ज़रूरी है, और डॉक्टर को भी काफ़ी मशक्क़त करके इसका ट्रीटमेंट, इसकी डायग्नोसिस करनी पड़ती है, और डायग्नोसिस होने के बाद इसका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। काला मोतिया 2 तरीके का होता है। एक होता है जिसमें कि सडन प्रेशर्स राइज होते हैं, इसे हम नैरो एंगल टाइप का काला मोतिया कहते हैं। एक होता है जिसमें कि स्लोली प्रेशर राइज होता है, जिसे हम ओपन एंगल टाइप का काला मोतिया कहते हैं। और भी कई टाइप्स हैं, जैसे कि जुवेनाइल यानी पैदाइशी, और भी कई किस्म के और काले मोतिया के टाइप्स होते हैं, लेकिन ग्रॉसली आम तौर पे जनता में ये 2 के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। जिन लोगों में नैरो टाइप का काला मोतिया होता है उनमें आँखों में दर्द, रोशनी के आसपास रंगीन घेरे और सडन चेंजेस ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब चश्मे का नंबर जल्दी बदलना, ये सारे लक्षण नैरो एंगल वाले मरीज़ में ज़्यादा होते हैं। और इन लोगों में कम लाइट में जब मरीज़ जाता है तो आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे लोगों में जब प्रेशर अचानक बढ़ते हैं तो कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दर्द होने लगता है और आँख के पुतली पे सूजन आ जाती है और प्रेशर स्पाइक्स आते हैं। तो वो जो प्रेशर स्पाइक्स आते हैं, ऐसे मरीज़ों में अक्यूट एंगल क्लोजर को रोकने के लिए आँख के अंदर एक लेज़र प्रोसीजर किया जाता है। जो पानी निकलने का रास्ता नैरो होता है उसे लेज़र के ज़रिए से खोल दिया जाता है। जब हम उसको खोल देते हैं तो आँख का प्रेशर की स्पाइक्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एक नैरो एंगल ग्लूकोमा से बचने का बहुत सुगम आसान तरीका है। ये मुश्किल से 5 या 7 मिनट में होने वाला प्रक्रिया है, जो OPD में होती है। ना ऑपरेशन होता है ना कोई और इसमें प्रिकॉशन, पर आप आँख में तकलीफ़, रोशनी के जाने से भी और लाली वगैरह से भी हमेशा के लिए बच सकते हैं।
तो ये तो बात हुई नैरो एंगल ग्लोकोमा की। और दूसरा टाइप ऑफ ग्लोकोमा होता है ओपन एंगल टाइप ऑफ ग्लोकोमा, जिसमें कि आँख का पानी निकलने का जो रास्ता होता है वो उम्र के साथ में धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है। इसके भी कई और कारण भी हो सकते हैं, कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से, स्टेरॉइड से, तो उनसे भी ओपन एंगल ग्लोकोमा हो जाता है। और ऐसे मरीज़ों में जिनमें कि ओपन एंगल टाइप का ग्लोकोमा होता है, इनमें कुछ लोग होते हैं जो वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल मतलब जिनको ज़्यादा होने की संभावना होती है, लगभग 40 इयर्स की एज के बाद। जो लोग चश्मा लगाते हैं, नींद की गोलियां लेते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर है, जो लोग स्मोकर्स हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन मानी जाती है। तो ऐसे लोगों में, ख़ासतौर से माइनस नंबर वाले लोगों में, ओपन टाइप के होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इनमें ज़्यादा खतरनाक हम इस बीमारी को मानते हैं क्योंकि ये इसमें प्रेशर स्पाइक्स नहीं आते, तो मरीज़ को कोई लक्षण नहीं होते। जो मैंने आपसे पहले समझाया था ना कि दृष्टि का चोर, जो कि धोखेबाज चोर कहते हैं इसे, क्योंकि मरीज़ को पता ही नहीं चलता, धीरे धीरे आईसाइट जो है वो साइड से कम होनी शुरू हो जाती है। कुछ वेग सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे हल्का फुल्का सिर में दर्द, चश्मे के नंबर का बदलना, या रोशनी के आसपास घेरे दिखना, लेकिन ये इतने सिवियर नहीं होते जितने कि सडन राइज ऑफ प्रेशर वाले पेशेंट्स में होते हैं। और इनको सिर्फ तभी पकड़ा जाता है जब आई साइट का चेकअप होता है। जब डॉक्टर चेक करता है कि इनकी आँख का प्रेशर बढ़ा है या आँख की देखने की नस दबी हुई दिखाई दे रही है, फिर वो फील्ड चेकअप करके इसे कंफर्म करते हैं। और फिर एक बारी डायग्नोसिस बन जाए तो फिर अगर दवाई बताई जाए और वो न इस्तेमाल करे तो आईसाइट फिर और भी कम होती चली जाती है। ग्लोकोमा में एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ना सिर्फ डायग्नोसिस की है, बल्कि बाद में ट्रीटमेंट के दौरान फॉलोअप की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फॉलोअप का मतलब है कि हम जैसे डॉक्टर के पास दिखाने गए, उसने बोला कि आप 2 महीने बाद आइए और ये दवा दिन में 3 बार डालिए, 2 बार डालिए, इस तरह से उसे दबा के रखिए। इस तरह का जो हम फॉलोअप का प्रोसीजर पूरा बताते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे आप किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है और उसे दवाई बताई गई और परहेज़ बताया गया, अगर वो व्यक्ति वो दवाई ठीक ढंग से ना करे या परहेज़ ठीक ढंग से ना करे तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा। उसी तरह आँख की दवाई जैसे दिन में 2 बार या 3 बार बताई गई और वो नहीं डाले, 2 बार की जगह 1 बार डाले, तो उस टाइम तो आँख का प्रेशर बढ़ गया ना, और वो जो प्रेशर बढ़ा उसने आँख की नस में जो डैमेज किया वो डैमेज परमानेंट होता है। ग्लोकोमा की जानकारी जन जन तक पहुंचना इसलिए ज़रूरी है, ना सिर्फ ये कि भाई वो नियम से जांच कराएं, बल्कि जांच के मुताबिक जो डॉक्टर टेस्ट बताए वो कराएं और उसके बाद जो इलाज बताए वो कराएं, ताकि समय पे इससे बचाया जा सके। आमतौर पे ग्लोकोमा के ऑपरेशन कम होते हैं, ज़्यादातर दवाइयों से ही केस को मैनेज किया जा सकता है।